नाउ डिलीशन। अगर आपके पास एक लिस्ट मौजूद है, ठीक है, और आप डिलीशन करना चाहते हैं, उसमें से नोड रिमूव करना चाहते हैं, तो आपके मेन स्टेप्स क्या होंगे। उसी तरह हम एक लिस्ट सपोज करेंगे कि हमारे पास मेमोरी में एक लिस्ट है, उसमें कुछ नोड्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी क्रिएटेड एक लिस्ट है, ठीक है। हेड पॉइंटर भी हम लेंगे, हेड एक पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक। फिर नोड्स का बीच में कनेक्शन भी होगा, उसी तरह उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी स्टोर है, ठीक है। लास्ट जो टेल है उसमें नल भी स्टोर है। अच्छा, सपोज इसका एड्रेस 100 हो गया, इसका 300, इसका 500 और इसका 700, ठीक। नाउ अब हम चाह रहे हैं कि ये जो नोड है ये इसको डिलीट कर दें। तो डिलीशन के लिए आपके पास पहले तो उस नोड तक पहुंचना ज़रूरी है। डिलीशन आप जो है वो फर्स्ट नोड भी कर सकते हैं, डिलीशन आप लास्ट नोड भी हो सकता है, और डिलीशन किसी मिड का भी नोड हो सकता है। यानी आप ये नोड भी डिलीट कर सकते हैं, ये नोड भी डिलीट कर सकते हैं, और मिड में कोई नोड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट तो उस जिस नोड को आप डिलीट करना चाहते हैं उस तक पहुंचना है। यू विल रीच टू दैट स्पेसिफिक नोड, ओके। और तो उसके लिए आपका पॉइंटर PTR जो है उस नोड पे आना चाहिए जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। क्लियर? ओके। सपोज इस वक्त मैंने जैसे आपको बताया ना कि हम ये वाला नोड जो है इसको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इस नोड तक पहुँचना है, ठीक। ओके, तो आई एम टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड, ठीक है। तो एक पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है, PTR, और उसको मैंने हेड नोड या स्टार्ट, ठीक है। तो PTR यहाँ से स्टार्ट होगी। क्लियर? अब हम सर्चिंग करेंगे, हमने उस नोड तक पहुँचना है जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सपोज़ आपने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई you want to delete an item a node with the information C। आपने उस नोड को डिलीट करना है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो C है, ठीक। ये जो आइटम है ये हमारा हो गया एक वेरिएबल, और हम कहते हैं कि हमने वो नोड सर्च करना है जिसकी इंफॉर्मेशन C है, ठीक। तो आइटम हमें गिवन है कि भाई आपने उस नोड को डिलीट करना है जिसके इन्फो में आपके पास क्या पड़ा है, C, ठीक। तो हम जनरली बात करेंगे, हम C नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हाँ वी वांट टू डिलीट अ नोड विद द इन्फो आइटम, जिसमें डेटा आइटम है आइटम, और उसको हम पहले सर्च करेंगे और उस नोड को डिलीट करेंगे। क्लियर? ओके। तो आपने स्टार्ट ले लिया यहाँ से पॉइंटर यहाँ तक। अब हमने कंपेयर करना है कि भाई इस पॉइंटर पे जहाँ हम हैं इसका इंफॉर्मेशन कहीं वो आइटम के साथ मैच तो नहीं कर रहा है, यानी कहीं ये हमारा वो स्पेसिफिक नोड तो नहीं है। क्लियर? तो हमने मैच करना होगा, चेक लगाना होगा कि भाई आपने जो आइटम वाला नोड सर्च करना है क्या ये वो नोड तो नहीं है, ठीक। तो हम चेक लगाएंगे। अच्छा, इससे पहले हम एक और पॉइंटर भी सेट कर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होगी, Q पॉइंटर, ठीक। तो हमने एक और पॉइंटर भी ले लिया Q। तो Q और PTR दोनों पॉइंटर्स हैं जो इस फर्स्ट नोड को पॉइंट करें, ठीक। अब हम ये चेक करेंगे कि स्टेप 3 में कि रिपीट करो, तब तक रिपीट करते जाओ जब तक आपके पास क्या ना हो, इन्फो ऑफ PTR जो है वो आइटम के ना इक्वल हो जाए, तब तक रिपीट करते जाओ, या जब तक आपके पास इन्फो ऑफ PTR यानी PTR में मौजूद जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास अगर आइटम के इक्वल है, ठीक, तो तब तक आप आगे जाते जाओ। जब वो आइटम आ जाएगा, ठीक, मतलब जब वो नोड आ जाएगा जिसको हम सर्च करना चाहते हैं डिलीशन के लिए, ठीक, तो हमने ये जो स्टेप चेक है ये हमने हर नोड के लिए लगाना होगा। यानी हम कहेंगे कि कहीं अगर फर्स्ट हम चूँकि PTR यहाँ है तो हम
इन्फो ऑफ पीटीआर को कंपेयर कर लेंगे आइटम के साथ, दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो इसका मतलब है कि हम अपनी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं डिलीशन वाले के। अगर नहीं है तो आगे जाओ, पीटीआर को एक आगे ले आओ, फिर वही चेक करो कि इन्फो ऑफ पीटीआर आइटम के साथ एक जैसा है कि नहीं है। अगर है तो ठीक, हम स्पेसिफिक नोड पे पहुंच गए। अगर नहीं है तो आगे जाओ, इनकमिंग नोड पे जाओ, नेक्स्ट नोड पे जाओ, ठीक है। फिर चेक लगाओ कि भाई इन्फो ऑफ पीटीआर आइटम के साथ मैच कर रहा है। यस, इफ़ यस तो डिलीट द नोड, ठीक है, और आगे मत जाओ, राइट। तो अब आपने पहले उस लोकेशन पे पहुंचना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके पास उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए है, ठीक है, स्पेसिफिक नोड तक पहुंचने के लिए है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, ठीक। ओके, अगर आपके पास हम लगाएंगे रिपीट, यहाँ पे रिपीट है, रिपीट का मतलब होगा कि हम बार बार ये स्टेप्स रिपीट करेंगे, ठीक। और कब तक रिपीट करो, रिपीट अंटल इफ़ आपके पास इन्फो ऑफ पीटीआर जो है वो कब तक रिपीट करते जाओ, जब तक आपके पास इन्फो ऑफ पीटीआर आइटम के इक्वल ना हो जाए, ठीक। यानी रिपीट वाइल इन्फो ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू आइटम, ठीक। तब तक करते जाओ जब तक आपके पास ये इन्फो ऑफ पीटीआर जो है वो आइटम के इक्वल ना हो, ठीक है। अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करो, पीटीआर को आगे बढ़ाओगे, लेकिन पीटीआर को आगे बढ़ाने से पहले क्यू एक पॉइंटर है उसको आपने पीटीआर के साथ लेके जाना है कि पीटीआर को क्यू एक पॉइंटर में स्टोर कर लो, ठीक। पीटीआर जो करंट लोकेशन है, करंट नोड है, उसको दूसरा एक पॉइंटर असाइन कर दो और पीटीआर को आप एडवांस कर दो। तो एडवांस के लिए आपने लिंक ऑफ पीटीआर यूज़ करना होगा, ठीक है। ये जो है ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये पीटीआर में जो कुछ है उसको दूसरे पॉइंटर को डाल दिया, ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट क्या करेगा कि पीटीआर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक में जो चीज़ मौजूद है उसको पीटीआर में सेट कर दो। तो ऑटोमेटिकली पीटीआर जहाँ सपोज पीटीआर यहाँ पॉइंट कर रहे हैं तो पीटीआर के इन्फो में तो ए है, लेकिन पीटीआर के लिंक में क्या है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक, इस इनकमिंग का एड्रेस है, ठीक है। ओके तो ये जो दो स्टेटमेंट है अभी हम इसको रन करते हैं, थोड़ा आपको पेपर रन करती हूँ, ठीक है, कि ये कैसे काम करेंगे। क्यू इज इक्वल टू पीटीआर को सेव कर लो और नेक्स्ट स्टेप ने पीटीआर को एडवांस कर लो, ठीक है, आगे बढ़ा लो उसको, और एंड ऑफ वाइल, ठीक है। ये ओके, ये तो हम ये जो कोड है, ये स्टेप्स है, ये हम सिर्फ स्पेसिफिक नोड तक पहुंचने के लिए है, क्लियर। ओके, नाउ चेक करते हैं। इनिशियली पीटीआर यहाँ पे है तो क्यू भी यहाँ पे है, क्लियर, यानी दोनों 100 वाले नोड को पॉइंट कर रहे हैं। अब इन्फो ऑफ पीटीआर ए है, लेकिन हम तो उस इंफॉर्मेशन को रिमूव करना चाहते हैं जिस में आइटम जो डेटा है वो सी है आपके पास, ठीक। तो इन्फो ऑफ पीटीआर में करंटली ए है, तो ए और सी तो दोनों सेम नहीं है। ए इज इक्वल टू सी, नो नहीं है, तो मतलब ये है कि आपके पास क्या हो, सॉरी यहाँ पे जब तक है हम कहेंगे जब तक आपके पास ये सेम ना हो तब तक आगे जाते जाओ, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू पीटीआर, वो तो सेम है ही, ठीक। पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। ओके, नाउ हम इस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको स्टेप्स बताएं, ठीक है, कि मेनली आपने क्या करना होगा, उस स्पेसिफिक नोड तक पहुंचना है, क्योंकि हमने दो कंडीशंस दिए थे कि एक आपने ये चेक करना है कि इन्फो ऑफ पीटीआर जो है वो अगर आपके पास जब तक आइटम के इक्वल नहीं होते हैं आपने अपना सर्च कंटिन्यू करना है, ठीक है। फिर आपने पॉइंटर को पिछले एक पीटीआर जो पॉइंटर है उसको स्टोर करना है एक अदर पॉइंटर में, और साथ में ही आपने पीटीआर को क्या करना है, असाइन करना है या आगे एडवांस करना है, ठीक है, ताकि आप करंट लोकेशन पे पहुंच जाए। तो ये 2-3 स्टेप्स जो हैं ये हमने रिपीटेडली करने होंगे जब तक कि हम अपने नोड पे ना पहुंच जाए, ठीक। ओके, अब क्या होगा आपके पास कि आपने
ओके सो ये जो मेन स्टेप्स हैं अब ये हम अप्लाई कर रहे हैं अपने आइटम तक पहुंचने के लिए। जैसे मैंने आपसे बताया ना कि हम 2 पॉइंटर्स को साथ लेके चलेंगे ना, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं जब ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगे तो वन स्टेज आएगा कि आप कंप्यूटर अपनी स्पेसिफाइड लोकेशन पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। ठीक, और जो क्यू पॉइंटर होगा वो बैक नोड पे होगा। पीटीआर जहाँ पॉइंट कर रहा होगा उस नोड के पीछे जो बैक नोड है, ठीक है, उसको क्यू पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक। तो वन स्टेज जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो इट इज़ डेफिनेटली कि आप कहाँ पे हैं, आप उस नोड पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे आपका जो आइटम फाइंड आउट हो गया जिसको हम डिलीट करने वाले, ठीक है। तो जब आप इसको डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये नोड जो है ये डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, या ख़त्म हो गया। तो हमने जो लिस्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करना है, उसको एलिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। मतलब इनका और इस नोड का और इस नोड का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। तो बिफोर डिलीशन आपने एक और स्टेप करना होगा। इन स्टेप्स के बाद जब लूप टर्मिनेशन हो जाएगी तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, इसको स्टेप आप 3 के लिए या 4 के लिए, ठीक। स्टेप 4 जो है वो आपका ये होगा कि आपने जो कुछ इस पीटीआर के लिंक में है तो उसमें 700 है, ठीक है। तो क्यू के लिंक में आपने पी का लेंथ सेट करना होगा। तो आप कहेंगे कि लिंक ऑफ क्यू इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, ठीक है। इससे क्या होगा आपके पास, इससे ये होगा कि जो पीटीआर के लिंक में जो एड्रेस मौजूद है तो वो अपकमिंग नोड का है, और क्यू के लिंक में जो एड्रेस मौजूद है वो इस डिलीटेड नोड का होगा, ठीक है, जिसको हम डिलीट करने वाले हैं, ठीक। तो जब हम ये जो लिंक है इसको इसमें असाइन कर देंगे तो आपके पास यहाँ 500 की बजाय क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये और ये आपस में इनका कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। और ये जो कनेक्शन है क्योंकि अब 500 नहीं रहा, ठीक, यहाँ से आपका 500 नहीं रहा तो ये जो नोड है इसका कनेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक। तो ऑटोमेटिकली ये नोड बीच में से आप हट गया। उसके बाद आपका स्टेप 5 होना चाहिए कि आप डिलीट ऑपरेटर के ज़रिए, C++ में डिलीट ऑपरेटर है, डिलीट ऑपरेटर के ज़रिए आप इस नोड को डिलीट पीटीआर जब हम करेंगे तो ये जो नोड है ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्पेसिफाइड लोकेशन पे पहुंच गए और वो डिलीट हो गया। अच्छा, अगर आप टेल नोड डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मेन स्टेप्स क्या होंगे, ठीक। टेल नोड में सिर्फ आपने यहाँ पर अब आइटम की बजाय, अब चूँकि हम स्पेसिफिक नहीं हो रहे, अब हम आइटम की बजाय आइटम को नहीं सर्च कर रहे हैं, ठीक है, हम उस लास्ट नोड पे पहुंच रहे हैं। तो लास्ट नोड पे पहुंचने के लिए आपका पीटीआर जो है उसको हम चेक करेंगे कि अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हम लास्ट नोड पे पहुंच जाएंगे। अगर लास्ट नोड के हम जानते हैं कि इसके लिंक फील्ड में नल होता है, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर हमारा कंडीशन जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हम आइटम के साथ कंपेयर करते 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 अपने स्पेसिफाइड आइटम तक पहुँचे हैं और फिर उस नोड को हमने डिलीट किया है। बट व्हेन एवर आप लास्ट नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने एक यहाँ पे सिर्फ चेक लगाना है, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे कि कहीं हमारे पास लिंक ऑफ पीटीआर इफ़ अगर लिंक ऑफ पीटीआर नल नहीं है, ठीक है, अगर इफ़ लिंक ऑफ पीटीआर जो है वो नल नहीं है तो ये 2 स्टेप्स करते जाओ, ठीक है। वन स्टेज आएगा कि आपके पास लिंक ऑफ पीटीआर नल होगा, ठीक है, लिंक ऑफ, तो उस वक्त आप इस पॉइंटर पे पहुंच चुके होंगे, इस नोड पे पहुंच चुके होंगे। वन स्टेज आएगा कि आपके पास पीटीआर का लिंक जो है वो नल होगा, तो उस वक्त पीटीआर लास्ट नोड पे होगा और उससे पिछले नोड पे आपके पास क्यू होगा, ठीक है। अब जैसे हमने ये डिलीशन तो कर ली ना, ये पिछले वाले एग्जाम्पल की डिलीशन है, ठीक है। ये
ये तो हो गई, ठीक। अब अगर सपोज़ कर लेते हैं कि हम इस लास्ट पे पहुंच रहे हैं, ठीक। तो एक स्टेज आएगा कि आपके पास ये जो स्टेप होते होते हम जब लास्ट पे पहुंचेंगे तो वन स्टेज ये लूप जो टर्मिनेट होगा, तो डेफिनेटली हम उस नोड पे पहुंच चुके होंगे जिसका लिंक नल होगा। जब लिंक नल हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि हम लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। जब लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है टेल है। अब टेल की डिलीशन करनी है तो पीटीआर टेल पे होगा और जो पीटीआर से क्यू पॉइंटर है, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, वो पिछले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको समझा दिया कि कैसे आपके पास 1 बाय 1 हम आगे जाते जाते हैं और क्यू पॉइंटर भी हमारे साथ आगे फॉरवर्ड जाता जाए। ओके, सो जब व्हेन यू रीच टू द लास्ट नोड, ठीक है, तो नेचुरली हमने क्या करना है, हमने सेकंड लास्ट नोड को के लिंक को नल करना है ताकि वो हमारा नेक्स्ट जो न्यू टेल है वो बन जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए आपने क्या करना कि आप लिंक ऑफ क्यू को नल असाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये नल हो जाएगा और उसके बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप होगा डिलीट पीटीआर। तो डिलीट पीटीआर का जो ऑप्शन है या स्टेप होगा वो आपके इस नोड को जो लास्ट नोड है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो आपका ये कनेक्शन ब्रेक हो गया और आपका जो न्यू टेल है वो ये हो जाएगा, राइट। इसी तरह अगर आप हेड नोड को डिलीट करना चाहें तो हेड के लिए आपका पॉइंटर जो है वो फर्स्ट सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपना पॉइंटर हेड नोड को पॉइंट करने लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपने पीटीआर को हेड के इक्वल कर लिया, ठीक है। तो पीटीआर ने फर्स्ट नोड को पॉइंट किया, ठीक। और लेकिन साथ साथ में आपने चूँकि आप इसको डिलीट करना चाह रही, ठीक है, तो अब आपका जो नेक्स्ट न्यू हेड होना चाहिए वो यहाँ हो, ये वाला है, ठीक। क्योंकि ये डिलीट होगा तो हेड में फिर इसको स्टोर होना है, ठीक। तो आपने अब क्या करना है कि लिंक ऑफ क्यू में क्यू के लिंक में, तो ये क्यू के लिंक में आपने क्या डालना है, सॉरी क्यू के लिंक पे नहीं, इसको आपने पीटीआर के हेड को आपने हेड इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर करना है, हेड इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। इससे क्या होगा कि पीटीआर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक पे, तो पीटीआर के लिंक पे 300 है, ठीक, उसको आप हेड में साइन कर दें, ठीक है, उसको आप क्या कर दें, हेड में साइन कर दें। तो हेड का जो कनेक्शन है वो यहाँ से आपके पास हेड का कनेक्शन जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ये। और उसके बाद आप फिर क्या करें, डिलीट पीटीआर, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो न्यू लिस्ट है वो ये होगी और ये जो नोड है ये डिलीशन से निकल जाएगी, राइट, ये, ठीक। तो आपका इन जो न्यू हेड डिलीशन है वो इस तरह होगी। सो दिस वाल ऑल अबाउट द डिलीशन, main steps for the deletion. You check it in a book and then ask me if any question. Thank you.